तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ताप सप्रजापति। ओम शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थीजन, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, शिविरार्थी महानुभाव, ये यज्ञ के पश्चात परमेश्वर की चर्चा करने का समय। मंत्र जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का पहला मंत्र है। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। उनमें चाहे वो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त हो या यजुर्वेद का पुरुषाध्याय हो, 31वां है, 32वां है, उसमें परमेश्वर और सृष्टि दोनों की चर्चा है। किसी बात को समझने के लिए शब्दों का अर्थ यदि हम समझ लें तो बहुत आसान होता है प्राथमिक रूप से। दो मंत्र और एक मनु का श्लोक मिलता जुलता है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, इंद्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमा। इसी से मिलता जुलता मनु का श्लोक है, एतमे वदन्ति अग्निम मनुम अन्ये प्रजापतिम इंद्रमेके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। हमें संदेह क्या होता है कि ये जो वस्तुएं हैं ये ब्रह्म है। हमको ब्रह्म का मोटा अर्थ होता है बड़ा, बढ़ा हुआ, बलवान, सबसे बड़ा ज्ञानी ब्रह्म, और इसी से मिलता जुलता शब्द है ब्रह्मा। बड़ापन देखते हैं तो हम उसे ब्रह्म कह देते हैं। सूर्य को ब्रह्म कहा, चंद्र को ब्रह्म कहा, वायु को ब्रह्म कहा। तो हमारे मन में एक संदेह होता है कि शायद यही ईश्वर के रूप हैं। इसमें अंतर क्या है कि आप ईश्वर का इसमें अनुभव कर सकते हो, लेकिन ये ईश्वर हैं ऐसा होगा तो अनुभव आपका गलत हो जाएगा। ऋग्वेद के इंद्रम मित्रम इस मंत्र को सारे पौराणिक भाई वो ये कहते हैं कि ये सब ब्रह्म ही हैं। अंतर कहाँ पड़ता है? ये कहना कि ये सब ब्रह्म ही हैं या ये सब नाम ब्रह्म के हैं, दोनों में बहुत ये वही है या ये नाम उसका भी है। तो यहाँ इंद्रम मित्रम वरुणम जब मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं जी देखो, वहाँ भी लिखा है कि भगवान बहुत तरह का है। बहुत तरह का तो है, लेकिन मनु का जो अंतिम शब्द है ना, वो इस सारे का निर्णायक है। एतम एके अग्निम वदन्ति, इसे कुछ लोग अग्नि के नाम से जानते हैं। अब अग्नि को तो अग्नि के नाम से जानते ही, लेकिन उसको भी कुछ लोग अग्नि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ अग्नि दो हैं, एक जिससे हम परिचित जड़ वस्तु है, एक ब्रह्म है, उसको पता नहीं अग्नि क्यों कहते हैं, वो चर्चा हम बाद में करते हैं। तो एतम एके वदन्ति अग्निम मनुम अन्ये प्रजापति, उसी से मनु कहते हैं, कुछ इसका नाम प्रजापति भी कहते हैं। इंद्र में के परे प्राण, कुछ लोग इसे इंद्र कहते हैं, कुछ लोग प्राण कहते हैं। लेकिन निर्णायक वाक्य क्या है?
अपरे ब्रह्म शाश्वतम, इसे शाश्वत ब्रह्म भी कहते हैं। अब मूल चीज है कि शाश्वत ब्रह्म के इतने नाम हैं। प्रश्न ये आ जाता है कि आप जब पढ़ते हो तो ये सोचना पड़ेगा कि ये नाम है तो ये किसका है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक सज्जन कहने लगे जी ये तो बड़ी बुरी बात है, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा अर्थ इसमें ग्रहण करना है, संदेह होता है। ऋषि दयान लिखते हैं कि संस्कृत की विशेषता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये इसका दोष नहीं है, ये भाषा का गुण है। क्यों? कि आपको बहुत सारे शब्द नहीं जानने पड़ते, कुछ शब्दों को जानने से बाकी चीजें जान ली जाती हैं। तो अर्थ में संदेह होता है क्या? अर्थ में संदेह बहुत सारे कारण हैं। यदि आप कभी भाषा पढ़े हो तो वैसे हमारे व्याकरण के लोग जो हैं और साहित्य के लोग 18 कारण मानते हैं कि किसी अर्थ का निर्णय कैसे करते हैं। अर्थ का निर्णय करने में कभी आप वकीलों को लड़ते झगड़ते देखो कि ये शब्द का यहाँ क्या मतलब है, तो वो कानून की किताब से बताएंगे कि ये शब्द की ये परिभाषा इस ग्रंथ में दी हुई है। जब आप कानून की किताब पढ़ते हैं तो उसमें पहले लिखा होता है कि यहाँ अपराधी की परिभाषा क्या है, यहाँ न्याय की परिभाषा क्या है, यहाँ उसमें आने वाले जो शब्द हैं उनका अर्थ है। आप जो चाहो अर्थ वहां नहीं ले सकते, हो सकते हैं उसके बहुत सारे अर्थ, और ये किसी भी भाषा में होते हैं, संस्कृत में अधिकांश होते हैं। तो अग्नि उसका नाम है, वायु उसका नाम है, तो वायु ब्रह्म है ऐसा नहीं है, वायु ब्रह्म का भी नाम है। क्यों है? कि वायु में जो गुण है, जो विशेषता है, जो योग्यता है, वो ब्रह्म से आई है या ब्रह्म में पाई जाती है, इसलिए वो गुण होने से उसका नाम भी है, ये गुणवाचक नाम है। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो बिना नाम के कभी काम नहीं आता, बेकार है। कि देवदत्त आया और उसने कहा, ये उसने जो सर्वनाम है देवदत्त के बिना कोई अर्थ ही नहीं रखता। उसने वो आया और उसने कहा, तो आप क्या पता करोगे कि कौन आया और किसने कहा? वह और उसने आपस में संबंध रखते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूं। बड़ा प्रसिद्ध एक प्रसंग है काशी शास्त्रार्थ का। वहां ऋषि दयानंद ने काशी के विद्वानों को एक आह्वान किया था, एक चैलेंज दिया था कि तुम वेद में से मूर्ति पूजा दिखा दो। तो बहुत प्रयत्न करके उन्होंने एक मंत्र निकाला, और वो मंत्र कौन सा था? न तस्य प्रतिमा अस्ति। भाई न नहीं तस्य उसकी प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा है। इसको उन्होंने क्या किया कि दोनों को जोड़ दिया, न और तस्य को जोड़ दिया। न का अर्थ नहीं होता है, तस्य अर्थ उसका होता है, तो लेकिन न तस्य कर दोगे तो नत होता है नम्र, झुका। तो अब अर्थ बन जाएगा कि उस झुके हुए की, उसके नम्र स्वरूप की प्रतिमा है। अब इसका निर्णय कैसे हो? इसके निर्णय के बहुत सारे कारण हैं कि ये एक पद है या दो पद है, ये एक शब्द है या दो शब्द है। वेद पाठ से भी होता है, लेकिन पंडित लेखराम जी ने एक अद्भुत तर्क दिया है। अद्भुत तर्क है। वो कहते हैं कि यदि न और तस्य को एक मानोगे तो यस्य बेकार हो जाएगा, क्योंकि वह आया और उसने कहा। वह का मतलब तब तक है जब तक उसने वहां है,
यदि उसने नहीं है तो वह बेकार है, और वह नहीं है तो उसने बेकार है। दोनों के बीच में संबंध है। जो आया वो बोला, तो जो कौन और वो बोला कौन, दोनों का महत्व है। तो संस्कृत में यहाँ दो शब्द हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। तस्य प्रतिमा नास्ति, भाई उसकी प्रतिमा नहीं, किसकी? यस्य नाम, जिसकी। तो उसकी का संबंध जिसकी से है। यदि एक शब्द नहीं है तो दूसरा बेकार है। यदि तस्य नहीं है तो यस्य का कोई मतलब ही नहीं है, मंत्र में व्यर्थ हो जाएगा। और यदि बनाकर देखोगे तो अर्थ क्या बनेगा? तो मंत्र में यस्य शब्द है तो वो ये सिद्ध कर रहा है कि वहां वो शब्द न तस्य नहीं है, तस्य है। क्योंकि यस्य का तस्य से संबंध है, न तस्य तो संबंध हो नहीं सकता। तो वेद का जब हम अर्थ करते हैं तो यदि शब्दों का हमें अच्छी तरह से पृथक पृथक ज्ञान है, उनका अर्थ पता है, तो हम अर्थ गलत नहीं करेंगे। और बिना जाने जब करते हैं तो कुछ भी अर्थ कर लेते। एक सज्जन व्याख्यान दे रहे थे कि वेद में साकार की भी चर्चा है, वेद में निराकार की भी चर्चा है, वेद में एक देवता की भी चर्चा है, वेद में अनेक देवता की भी चर्चा है। मैंने कहा मित्र एक बात बताओ, ये बातें परस्पर विरोधी हैं या एक दूसरे की पूरक हैं? दो ही परिस्थिति हो सकती है कि जो बात आप कह रहे हो वो एक दूसरे से जुड़ी हों, एक दूसरे की बात को पूरा करती हों, तब तो वो बात ठीक है। लेकिन एक बात जो मैंने कही और दूसरी मेरी कही गई बात से उसकी काट होती हो, विरोध होता हो, तो वो बात व्यर्थ, मूर्खतापूर्ण, बेवकूफी बनी। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये एक वाक्यता गुण वेद में है कि नहीं है? ये एक वाक्यता ये होती है कि एक आदमी दिन भर बोलता है लेकिन उसकी बातों में विरोध नहीं होता। एक आदमी ने कहा और एक आदमी ने जो कुछ कहा उसका परस्पर एक संबंध है। ये नहीं कहा कि मर भी जाऊंगा, कि मैं जी भी जाऊंगा, कि मैं मार भी दूंगा, कि मैं प्रेम भी कर लूंगा, कि मैं आ भी जाऊंगा, ऐसा नहीं। जो बात मैं कह रहा हूं उसका दूसरी बात से संबंध है और इसलिए दोनों बातें ठीक सिद्ध होती हैं। तो इसको एक वाक्यता गुण कहते हैं। अर्थात पूरी पुस्तक में जब हम पढ़ जाएं तो परस्पर विरोध न लगे। तो एक बात बताओ कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर अनेक है, ये दोनों बातें पूरक हैं या विरोधी हैं? विरोधी। परमेश्वर साकार है और परमेश्वर निराकार है, ये पूरक हैं या विरोधी हैं? तो इसमें एक वाक्यता गुण नहीं बनेगा। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि इसमें एक वाक्यता गुण है कि नहीं वेद में? बोले मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। तो आप फिर वेद से आप कैसे मूर्ति पूजा सिद्ध करोगे? उत्तर तो देना पड़ेगा ना कि अच्छा। दूसरे सबसे रोचक बात क्या है, 32वें अध्याय का पहला मंत्र है तदेव अग्नि। अब तदेव का अर्थ क्या है? तत् मतलब वह, एव मतलब ही, वह ही। अब वह कौन? इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि 31वें अध्याय के बाद 32वां अध्याय है और 32वें अध्याय का पहला मंत्र है और पहले मंत्र में सर्वनाम शब्द का प्रयोग है और वो ये कहता है वही अग्नि है। अब कोई आकर बोले कि वही अग्नि है तो कोई किसकी समझ में आएगा कि कौन है वो? तो उसका प्रसंग तो पता हो। तो प्रसंग के लिए आपको पिछले अध्याय में जाना पड़ेगा और पिछला अध्याय क्या है? पुरुष अध्याय है। उसका देवता, उसका ऋषि कौन है?
उसका ऋषि नारायण है और पुरुष उसका देवता है। तो ये कहता है कि जिसको हमने पुरुष कहा ना, तदेव अग्नि, वही अग्नि भी है। तदेव आदित्य, वही आदित्य भी है। तदु चंद्रमा, उसको चंद्रमा भी कहते हैं। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ता आप, वो आप है, वैसे आप जल को कहते हैं। तो वो प्रजापति, वो प्रजापति भी है। अब ये सारे के सारे नाम किसी एक के हैं, यहां ये बताया जा रहा है। ये अनेक ब्रह्म हैं, ये नहीं बताया जा रहा। ये एक वस्तु के अनेक नाम हैं, ये बताया जा रहा है। जो न तस्य प्रतिमा अस्ति में, इसमें एक रोचक जो शब्द है प्रतिमा, वैसे इसका सामान्य अर्थ हम मूर्ति समझते हैं, व्यवहार में मूर्ति मान कर चलते हैं, लेकिन इसका मूल अर्थ मूर्ति नहीं है। अपने यहाँ दो जो शब्द हैं, मूर्त, मूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं दे रहा था दिखाई दे गया। अमूर्त जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मूर्ति होता है दिखने वाली वस्तु जो प्रकाशित है, व्यक्त है, सामने है। लेकिन प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? उस जैसा। अब ये उस जैसा शब्द अर्थ करते करते कहाँ काम में आता है? मनु में यदि आप इसे पढ़ोगे तो बाट के लिए आता है प्रतिमा, जो तराजू के अंदर काम आते हैं ना तोल के, उन बाट को मनु ने प्रतिमा कहा है। क्यों? प्रतिमानम, बराबर तोलता है, बराबरी है किसकी? वजन की, नाप की, इसलिए उसका नाम प्रतिमान है। तो ये प्रतिमान शब्द इसमें कैसे आ गया? मूर्ति में कैसे आ गया? मूर्ति में भी आप क्या करते हो? आपने कैमरे से फोटो खींचा और फोटो देखकर आदमी नहीं लगा तो फोटो क्या हुआ? आदमी को देखकर कोई गधा कहेगा या घोड़ा कहेगा क्या? किसी का आपने चित्र बनाया और उस चित्र को देखकर उस व्यक्ति की याद नहीं आई तो चित्र क्या हुआ? आपने चित्र बनाया, जैसे हमारे आर्य समाजियों का हाल है, इनसे पूछो दयानंद का चित्र तो विवेकानंद का लगा देते हैं। हाँ, इनके बहुत सारे आते हैं ना पत्र, उन पत्रों पर वो छपा होता है चित्र। तो विशेष रूप से एक कासगंज एटा के पास जो है, तो वहाँ की एक समाज है। मैंने बहुत बार लिखा, मैंने कहा मूर्खो तुम इतना तो समझ लो कि विवेकानंद कौन है और दयानंद कौन है। आर्य समाज मंदिर का पत्र है और उसके पर विवेकानंद का चित्र है। मैंने कहा ये क्या है? एक बड़े राजनेता थे, वो उनके जो मूर्खता की बातें हंसने के लिए समाज में बहुत प्रसिद्ध थी। उनका नाम राधारमण था, वो दिल्ली के कार्यकारी हुआ करते थे। एक बार उनको बुला लिया किसी स्वामी दयानंद जी के समारोह में, दिवाली का या शिवरात्रि का कोई दिन था, और उन्होंने विवेकानंद पर भाषण दिया। उनकी ऐसी ऐसी बातें बहुत प्रसिद्ध थी। वो व्याख्यान देते थे तो हम सबको देख लेंगे, चीन हो कोचीन हो, हमें कोई चिंता नहीं है। अब उनको यही पता नहीं कोचीन और चीन में क्या अंतर है। तो उनसे पूछा पत्रकारों ने, दादा, उनको पत्रकार दादा कहते थे, दादा आज बोलना तो दयानंद के बारे में था और तुम बोल रहे थे विवेकानंद के बारे में, अरे सारे आनंद एक जैसे ही होते हैं। अब ऐसा होगा तो कैसे होगा? तो आप जब किसी को जानना चाहते हो तो उसकी जब उपमा दे रहे हो तो उपमा में साम्य तो होना चाहिए, समानता के बिना उपमा कैसी? तो ये कहता है कि प्रतिमा जो शब्द है ये प्रचलित हुआ है समानता के लिए। अब आप फोटो में तो तोल नहीं सकते कि ये भी प्रतिमान है, तो वहां प्रतिमा क्या है?
वहां रूप है। कहीं तुलना गुणों की है, कहीं भार की है, कहीं स्थान की है और कहीं उसके आकार की है। तो है कहीं ना कहीं बात समानता की। इसलिए समानता वाला जो शब्द था तोलने अर्थ में, वो आ गया मूर्ति के अर्थ में। तो हमने क्या किया कि भगवान को उससे तोला। तोला मतलब वजन में नहीं, आकार में। तो आकार में समान होने के लिए हमने उसका नाम दिया प्रतिमा, उस जैसा। तो ये मूल चीज क्या है? न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी बराबरी नहीं हो सकती, उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो उसकी तुलना करने वाली कोई भी चीज क्यों न हो, वो नहीं हो सकती। आप चित्र से व्यक्ति को तोलते हो और समझते हो कि ये वही है, लेकिन ये वही है पता तो तब लगेगा ना जिसकी तुलना करते हो उसका और छोर आपको पता हो। उस जैसा कैसे बनाओगे? आकृति गोल है, आपने उसे लंबी बना दिया तो वो तो नहीं बनेगा। लंबे को आपने बौना दिखा दिया तो वो तो नहीं बनेगा। आंख वाले को आप अंधा दिखा दो। एक व्यक्ति ने चित्र, एक जो विरजानंद जी का जीवन लिखा संस्कृत में श्लोकों में, और उसमें उसने एक श्लोक बनाया कि दयानंद जी की देह यष्टि देखकर विरजानंद जी का हृदय गदगद हो गया। पढ़ने वाले ने पढ़ लिया, बनाने वाले ने बना लिया। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कि जी देह यष्टि दिखी कैसे होगी विरजानंद जी को? वो ये नहीं बोल गया कि अंधे की कथा लिख रहा है। तो हमको जब ज्ञान पूरा नहीं होता, चेतना जागृत नहीं होती, तो हमें सारे अनुमान उल्टे लगाते हैं। उस परमेश्वर का नाप तोल हमें पता नहीं, लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं, काले गोरे का हमें पता नहीं, मूर्ख है विद्वान है हमें पता नहीं, और हमने उसका चित्र बना दिया। कैसे बनेगा? आप चित्र भी उसका बना सकते हो जिसको देखा हो, जिसके बारे में पढ़ा हो, जिसके बारे में आप सोच सकते हो, उसकी सीमाओं का आपको पता हो। जिसकी सीमाओं का ही पता नहीं है उसे आप बांध कैसे सकते हो सीमाओं में? क्योंकि जो भी उपमान होगा, जो भी तुलना होगी, जो भी चित्र होगा या मूर्ति होगी, तो वो तो सीमित होगी। तो असीम को ससीम कैसे बना सकते हो? तो ये कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है, उसका कोई प्रतिमान नहीं है, इसलिए प्रतिमा भी नहीं बन सकती। प्रतिमा जब भी आपने बनाई है तो किसकी बनाई है? किसी व्यक्ति की बनाई है। चाहे राम की बनाओ, कृष्ण की बनाओ, शिव की बनाओ, आप कल्पना से भी बनाओगे तो किसी व्यक्ति की ही बनाओगे, लेकिन उसकी आकृति आप न पहचानते हो, लेकिन बनेगी तो हाथ पैर वाली। तो हाथ पैर की चीज आपने देखी है और हाथ पैर की चीज आप बना सकते हो। बिना हाथ पैर की चीज आपने देखी ही नहीं है तो आप उसे बना कैसे सकते हो? तो ऐसी बात हो गई कि कैमरे के सामने चीज तो नहीं है पर चित्र जरूर आएगा। कैसे आएगा? तो उस परमेश्वर का चित्र कैसे बनाओगे? क्योंकि उसे कभी देखा तो है ही नहीं। तो ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ शब्द हैं वो उसको समझाने के लिए हैं या उसके गुणों को जानने के लिए हैं। आप जब परमेश्वर को अग्नि कहते हैं तो अग्नि के गुण परमेश्वर में है, जड़ वस्तु में सारे गुण किसी ने आरोपित किए हैं, वो सामर्थ्य किसी ने दिया है। तो देने वाला कौन हो सकता है? बनाने वाला जो हो सकता है वही दे सकता है। तो इसलिए इस पूरे अध्याय में उसकी जो ईश्वर की चर्चा है
वो बहुत ही स्पष्ट है और बड़े विस्तार से है और उसके पूरे गुणों के साथ है। तो हम जब इन शब्दों को समझते हैं तो हमारे मन में देखा हुआ जो वस्तु का रूप है वो दिमाग में आता है, उसके गुण नहीं आते। और गुणों का प्रयोग हम करते हैं। भाषा में कभी भी एक ही अर्थ से बात बनती नहीं है। आप किसी को भी कहते हो है बड़ा नालायक आदमी है जी, हाँ वो तुम्हारे खिलाफ आग उगल रहा था। अब आग कैसे उगलेगा? आप यहां तो नहीं कहते कि ये झूठ बोल रहा है, तब तो एकदम आपको गुस्सा होते हैं, अच्छा मैं देखूंगा उससे। अच्छा कैसे देखेगा भाई? अब ये देखना जो है कैसे देखना है? हाँ चित्र देख लेगा, हो जाएगा देखना। सामने पड़ा है दिख गया तो हो गया देखना। वहां तो देखने का ये अर्थ ही नहीं है। अर्थ वहां आग उगलना भी नहीं है। एक दिन यही की बात है, हमारे वो मर गए, उनका नाम सोनीपत के वानप्रस्थी हुआ करते थे, दरिया मुनि। उनके पुत्र कभी कभी शिविर में आते रहे। तो दरिया मुनि जी सामने से जा रहे थे, पीछे किसी ने पूछा ये स्वामी ओमानंद जी कहाँ मिलेंगे? तो पता है हरियाणवी अंदाज में क्या कहते हैं? बोले यू आग सी जान लाग रही, ये आग सी जा रही है, इसको मिल ले। अब आग सी जान लाग रही, अब ये आग जा रही है, इसका क्या प्रयोग हुआ भाई? लेकिन ये प्रयोग गलत तो नहीं लगता, इससे अर्थ तो समझ में आता है। तो शब्दों को आप ये मानकर चलते हैं कि एक ही अर्थ होता है तो गड़बड़ हो जाती है। सामान्य रूप से मुख्य अर्थ होता है, लोक में एक अर्थ से काम चलता है, लेकिन लोक में भी सदा एक ही अर्थ होता हो ऐसा नहीं है। उस शब्द के बहुत अर्थ होते हैं और प्रसंग से, प्रकरण से उस अर्थ का बोध होता है। तो वैसे ही यहां जब हम बात करते हैं परमेश्वर की, तो हमें पढ़कर ऐसा लगता है कि क्या सामान्य बातें हैं, इन्हीं वस्तुओं को भगवान का बताया गया है। वस्तुओं को भगवान नहीं बताया गया है, ये वस्तुओं के नाम भी भगवान के नाम हैं। अरे भाई संसार में एक पिता नाम का होता है व्यक्ति, लेकिन आप भगवान को भी तो पिता ही कहते हो। एक माता नाम की होती है, उसको माता भी कहते हो। और इतना ही नहीं, जड़ को चेतन को परवाह नहीं करते हो, सीधा मंत्र श्लोक पढ़ते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अब यहाँ जड़ भी आ गई, चेतन ही नहीं। तो परमेश्वर के भाव को समझने के लिए स्थूल बुद्धि के जो शब्द हैं, वो स्थूल अर्थ हैं, वो आप नहीं करते। आप उसके प्रसंगगत अर्थ लेंगे, गुण और स्वरूप को बताने वाले अर्थ लेंगे, तो आपको समझने में बहुत सरलता होगी। बहुत धन्यवाद।